तो आज के लेक्चर में बच्चों हम एक चार्ज पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक फील्ड में है उस पर कितना फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक के लेक्चर्स में आपने एक चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो कैलकुलेट किया। ठीक है, जैसे देखिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसकी वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्स। आपने ये सीखा। अब यहाँ देखिए सेकंड केस में अगर इस करंट के आसपास, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास अगर हम चार्ज रख दें और ये चार्ज मूव नहीं कर रहा, यानी चार्ज रेस्ट पर है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही थर्ड केस देखिए, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके आसपास अगर हम एक मूविंग चार्ज ले आए, ये चार्ज क्या है, मूव कर रहा है, तो जैसे ही हम एक मूविंग चार्ज लेकर के आएंगे, दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, चार्ज डिफ्लेक्ट होगा, इसका मतलब क्या है, कुछ फोर्स है यहाँ पर। आज के लेक्चर में हम यही फोर्स, इसी फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो अ मूविंग चार्ज experiences a force in a magnetic field। और ये फोर्स कितना होता है बच्चों, V इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। इस फॉर्मूले की कोई डेरिवेशन नहीं है, बस ये रिलेशन है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये जो रिलेशन है इससे हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन। और देखिए यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का तो हम क्या निकालेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मैग्नीट्यूड बोला जाएगा तो वी विल अप्लाई दिस रिलेशन। बस कुछ नहीं किया, ये क्रॉस प्रोडक्ट लिख दिया है। वी क्रॉस बी क्या होता है, वी बी साइन थीटा। और ये जो एंगल आप थीटा देख रहे हैं, ये वी क्रॉस बी, देखिए ध्यान से, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर वेलोसिटी ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी तो ये थीटा एंगल यहाँ बनेगा। ठीक, थीटा जो होता है इट इज एंगल बिटवीन V magnetic field and velocity of the moving charge। फोर्स जीरो कब होगा, फोर्स जीरो कब होगा, आप इस रिलेशन में देखिए, या तो V जीरो हो, वेलोसिटी जीरो हो, ऑब्जेक्ट जो है या चार्ज जो है वो रेस्ट पर हो, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट चार्ज होगा, चार्ज रेस्ट पर हो तब फोर्स जीरो होगा। और या दूसरा केस देखिए बच्चों, थीटा अगर जीरो हो या थीटा 180 डिग्री हो, ठीक, या ये कब होंगे केस, जब वेलोसिटी पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, या वेलोसिटी एंटी पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के। पैरेलल मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये, तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन, दोनों पैरेलल हो गए तो थीटा इस केस में जीरो होगा। और एंटी पैरेलल का मतलब अगर बी की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो थीटा क्या हो गया, दोनों के बीच में 180। और आप लोगों को पता है कि साइन जीरो या साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इसीलिए फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, V F is equals to Q V cross B। F is equals to Q V क्रॉस B। अब देखिए यहाँ पर ये जो फोर्स होगा ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। ये वेक्टर प्रोडक्ट्स के रूल होते हैं।
सबसे पहला तरीका आप निकाल सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन स्क्रू रूल से। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी ये पॉइंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे गिवन है एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे गिवन है। आपको क्या करना है, ये पॉइंट P मान लीजिए और एक स्क्रू को इस पॉइंट P पे रखिए और इस स्क्रू को आप V से B की डायरेक्शन में घुमाइए। कीप अ स्क्रू at point P and rotate it from V to B। अब देखिए, अगर आप यहां पर रखते हैं पॉइंट P पर स्क्रू को और B की डायरेक्शन V से B की डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो स्क्रू को देखिए वो कहाँ आएगा, जिस डायरेक्शन में स्क्रू प्रोसीड करेगा वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फोर्स की। तो डायरेक्शन, द डायरेक्शन in which screw proceeds that will be the direction of force। अब जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए, V से B की तरफ अगर आप स्क्रू को घुमाएंगे तो वो क्या होगा, स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, तो डायरेक्शन क्या हो गई फोर्स की, आउटवर्ड्स। और अगर ये केस ऐसे होता, मान लीजिए V की डायरेक्शन ऐसे होती एंड B की डायरेक्शन ऐसे होती, तो मैंने आपको बताया आपने स्क्रू को कैसे घुमाना है, V टू B। हमेशा याद रखिएगा फॉर्मूले में V पहले, इसलिए स्क्रू को V से B डायरेक्शन में घुमाना है। V से B डायरेक्शन में घुमाएंगे तो जो स्क्रू होगा वो क्या होगा, इनवर्ट्स जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ट्स। इसके बाद सेकेंड मेथड, मैं एक आपको बहुत सिंपल मेथड भी बताऊंगी, पर अकॉर्डिंग टू जो बुक्स हैं पहले वो मेथड्स हम देख लेते हैं। सेकेंड मेथड इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आपने क्या करना है, इसके लिए अपने थंब को, लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को एंड मिडल फिंगर को म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस कर देना है। तो अब देखिए, बी की डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मिडल फिंगर की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन होगी, यानी करंट की डायरेक्शन मतलब मिडल फिंगर को आपने पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में प्लेस करना है। तो वो जो डायरेक्शन जहां पर थंब पॉइंट करेगा, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फोर्स की। ठीक है, याद रखना है कि पहले आपने फोर फिंगर को बी की डायरेक्शन में लगाना है। ऐसा नहीं है कि पहले थंब लगा देंगे फिर बी लगाएंगे, नहीं, पहले अपनी फोर फिंगर को आपने बी की डायरेक्शन में लगाना है, फिर मिडल फिंगर, सबसे पहले फोर फिंगर को प्लेस करेंगे, फिर मिडल फिंगर को प्लेस करेंगे पॉजिटिव चार्ज या करंट की डायरेक्शन में, और लास्ट में थंब जो डायरेक्शन दिखाएगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की। जैसे कुछ एग्जांपल हम करते हैं। अब देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए, और पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज रखा हुआ है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। तो अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, सबसे पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने फोर फिंगर को प्लेस करना है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और फिर
आपने अपनी जो मिडल फिंगर है उसको कहाँ कर देना है, पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में। तो देखिए आपका जो थंब है वो कहाँ पॉइंट करेगा, थंब की जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। अच्छा, अब एक केस ऐसा लेते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के बाहर आती हुई, अब देखिए चार्ज पार्टिकल की जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है। तो अब देखिए निकालिए फोर्स कहाँ होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने क्या करना है, फोर फिंगर को बी की डायरेक्शन में प्लेस कीजिए, जो कि पेपर प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आते हुए दिख रही है। उसके बाद आपने मिडल फिंगर को चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन में प्लेस करना है, और जो थंब होगा वो थंब किस डायरेक्शन में आपको पॉइंट कर होता हुआ दिखेगा, डाउनवर्ड्स। अभी एक मेथड और सिंपल बताऊंगी, पर पहले आपको इस मेथड से ये सारी प्रैक्टिस करनी है, आपको पता चलेगा कि कितना इजी वो मेथड है। देखिए यहाँ पर अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी अपवर्ड्स। देखिए फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन यहाँ क्या होगी, सबसे पहले वही फोर फिंगर को बी की डायरेक्शन में प्लेस कीजिए, चार्ज को देखिए मिडल फिंगर चार्ज की डायरेक्शन में, तो जो फोर्स होगा वो कहां पर दिखेगा, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जाता हुआ, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। सिमिलरली फिर एक एग्जांपल लेते हैं। अभी बी की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं। मान लीजिए ये बी की डायरेक्शन है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है जस्ट बी की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहा है। तो देखिए फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ पर आप देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंटी पैरेलल है दोनों। तो फोर्स 0 है क्योंकि थीटा 180 डिग्री है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आपकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, अब मान लीजिए ये चार्ज इधर मूव कर रहा है। देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, स्टेप्स वही फॉलो करने हैं। सबसे पहले फोर फिंगर को बी की डायरेक्शन में प्लेस कीजिए, चार्ज को वेलोसिटी की डायरेक्शन में, सॉरी मिडल फिंगर को चार्ज की मोशन की डायरेक्शन में। तो देखिए फोर्स कहाँ आ जाएगा, इनसाइड द प्लेन ऑफ शीट, ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई। और अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिया होता मान लो, तो आपको कुछ नहीं करना था, जो डायरेक्शन आती पॉजिटिव चार्ज से वैसी डायरेक्शन निकाल देना है, बस उसको लास्ट में आप रिवर्स कर देंगे। अब मैं आपको बहुत सिंपल मेथड एक्सप्लेन करती हूँ, और इस ये हर जगह यूज होगा, और ये मेथड मैंने आपको पहले भी यूज करवाया है, अभी तक मैं यही मेथड आपको यूज करवा रही हूँ। अब देखिए थर्ड मेथड जो कि बहुत इजी है, और बहुत इजीली आप इन्हीं सब एग्जांपल्स में उनको ट्राई भी कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड है दैट इज राइट हैंड पाम रूल।
ये आपकी पाम बना रही हूं मैं, ये कुछ ऐसे। देखिए आपने क्या करना है यहाँ पर, ये जो फिंगर्स है अगर आप इनको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं और जो थंब को पॉइंट करते हैं चार्ज के मोशन या करंट की डायरेक्शन में, तो आपका जो पाम है, पाम यानी आपकी पाम का जो फ्रंट पार्ट है, वो जो डायरेक्शन देगा वही डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की। ठीक है, ये डायरेक्शन क्या देगी, फोर्स। दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ योर पाम। अब ऊपर के केस में देखिए, सबसे पहला ये वाला केस हमने लिया था। देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, आपने अपनी फिंगर्स को इनवर्ट्स लिया, देखिए, और उसके बाद में जो मोशन की डायरेक्शन है वो क्या है, मोशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। तो आपका जो पाम है, हथेली का ऊपर वाला हिस्सा, वो जो जहां पर पॉइंट कर रहा है वो क्या आएगा, फोर्स की डायरेक्शन। सिमिलरली इस सेकंड एग्जांपल में देखिए, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, मोशन की डायरेक्शन यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन में आप अपने थंब को प्लेस करेंगे तो हथेली आपकी डाउनवर्ड्स शो करेगी, तो वो डायरेक्शन क्या हो गई, फोर्स की। बाकी ये सारे आप जो एग्जाम्पल मैंने कराए हैं, इनकी प्रैक्टिस आप इसी पाम रूल से करिएगा, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं बता रही हूँ, हमें ये पता है कि जो फोर्स होता है, it is perpendicular to velocity as well as it is perpendicular to the magnetic field। और या हम ऐसे भी बोलें, मान लीजिए ये वेलोसिटी है और ये जो फोर्स है, तो वेलोसिटी और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अब देखिए अगर ये केस है तो वर्क इस चार्ज पर कितना होगा, हमारा फॉर्मूला है एफ डॉट डी एस, और इस केस में जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर, तो वर्क डन इस केस में क्या आ जाएगा, 0। और हमें पता है कि वर्क डन थ्योरम क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, work done by all forces is equals to change in mechanical energy, यानी फाइनल एनर्जी माइनस काइनेटिक, change in kinetic energy. Work done by all four forces is equals to फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इस केस में वर्क डन तो 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो जो चार्ज है उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी अकॉर्डिंग टू चेंजिंग या अकॉर्डिंग टू वेरिएशंस इन मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड कैन नॉट चेंज विथ बी। तो अब चलिए कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं इनसे रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन है, a charged particle is projected in a magnetic field। अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 3 i कैप
प्लस 4 जे कैप इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो आप और क्या गिवन है देखिए क्वेश्चन में, द एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल is xi कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बोला गया x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फाइंड x। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। F का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी, और हमें पता है F जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, और क्योंकि एक्सलरेशन फोर्स से रिलेटेड है, आप लोगों को पता है मास इंटू एक्सलरेशन, मास तो कांस्टेंट होता है, तो एक्सलरेशन भी परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूले में 3x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो x क्या हो जाएगा, -8/3। हमने क्या किया, एक्सलरेशन और b दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3 इंटू आई, ये x हो गया, और 4 इंटू 2 जे डॉट जे की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये आ गया। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो आपको पता ही है, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल दी। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। वेलोसिटी दे रखी है 4i कैप माइनस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, एंड चार्ज की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रो कूलम। तो आपको फोर्स निकालना है। यू नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी। अगर कर सकते हैं तो पॉज करके आप खुद कीजिए, फिर मेरे आंसर से टैली कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, V क्रॉस बी, वेक्टर प्रोडक्ट है तो मैट्रिक्स बनाएंगे, और यहाँ देखिए पहले V की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि V क्रॉस बी होता है, तो ये हो गया 4 -3, के नहीं गिवन तो 0, एंड यहाँ पर 2 3 एंड 1। अब देखिए I क्या हो जाएगा, -3 इंटू 1 एंड -3 इंटू 0। इस पे हाथ रख लेंगे और इन दोनों का क्रॉस कर देंगे, तो ये आएगा -3 -0। इसी तरह से J क्या आ जाएगा, 4 -0, एंड K कैप की वैल्यू आती है 12 + 6, क्योंकि क्या हो जाएगा 12 माइनस -6, तो 12 + 6। तो यह आ गया आपके पास V क्रॉस B की वैल्यू -3i कैप -4 J कैप प्लस 18 K कैप इनटू आपको वैल्यू ऊपर देखिए B की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻² टेस्ला, 10⁻⁻²। ये V क्रॉस B आ गया कंप्लीट। अब फोर्स के लिए क्या कर देना है, इतने पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे Q से,
अब Q आपको गिवन है 1 माइक्रो कूलम, उसको कूलम्स में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा 10⁻⁻⁶ इंटू -3i कैप, फिर -4j कैप प्लस 18k कैप into 10⁻⁻², and the final answer is going to be the force is equals to, कैप लगाना नहीं भूलेंगे, -3i कैप -4j कैप प्लस 18k कैप इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये आपको एक स्ट्रेट वायर दे रखी है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और यहाँ पर जो करंट है वो 2 एम्पियर है। यहाँ से इस वायर से 2 मीटर के डिस्टेंस पर एक चार्ज है 1 माइक्रो कूलम का, और ये चार्ज मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो आपको क्या निकालना है? फाइंड फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम। इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, हमें वो वैल्यू निकालनी है। तो B इज इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I अपॉन R। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 इंटू 2, करंट की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर्स, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है? ये 2 मीटर, 2। तो ये कैंसल आउट हुआ और आया 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, टेस्ला लिख सकते हैं। अब देखिए बी हमें आ गया, वेलोसिटी हमें गिवन है, तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। तो आपका 1 माइक्रो कूलम Q की वैल्यू कूलम्स में कन्वर्ट करेंगे, इनटू वेलोसिटी हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, इनटू बी कितना आया? 2 इंटू 10⁻⁻7 इनटू साइन, बताइए थीटा की वैल्यू, वेलोसिटी और बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पहले बी देखिए, बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस केस में? बी होगा इनवर्ट्स, वही आपको तरीका बताया हुआ है बी निकालने के लिए। करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को प्लेस कीजिए, फिंगर्स को कर्ल कीजिए, देखिए इनवर्ट्स आएगा बी। तो यहाँ पर बी इनवर्ट्स है, और वेलोसिटी ये अंदर की तरफ जा रही है बी, और वेलोसिटी जो है चार्ज पार्टिकल की ऐसी, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये हो गया साइन 90। तो ये आ जाता है आंसर 2 इंटू 10⁻, ये हो गया -5, यहाँ आ गया -12 न्यूटन। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये फोर्स ये चार्ज पार्टिकल फेस करेगा टुवर्ड्स द वायर। ये कॉन्सेप्ट एक छोटा सा था कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको रख दिया जाए तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आज अब ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं।